अस्सलाम वालेकुम। मैं सर ज़ैगम बात कर रहा हूँ। आपके साथ कल मैथ जो हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ और एबिलिटी की, उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके साथ शेयर किया गया था। आप ग्रुप में चेक कर सकते हैं, यानी कल आपके साथ शेयर किया गया था इवनिंग में। उसमें मैंने सारे कोर्स की डिटेल आपको समझाई थी कि कैसे हमारा कोर्स है और कौन-कौन से उसमें चैप्टर इंक्लूड हैं और कौन सी जॉब्स प्रिपरेशन के लिए वो हेल्पफुल है। यानी कि वो जॉब्स जिनमें मैथ का पोर्शन है, चाहे वो 10% है, चाहे 20% है, उनके लिए हमारा मैथ यानी एबिलिटी का ये कोर्स, ये हमारी न्यू बैच उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसमें हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, जो कि मैंने आपको कल के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि हमारा 12 वीक्स का जो है वो कोर्स है टोटल। उसमें मैंने आपको एवरी वीक के ले चैप्टर्स बताए थे कि मैं हम इस वीक में यानी वीक 1 में कौन-सा कोर्स करेंगे, वीक 2 में हम कौन-सा चैप्टर करेंगे और हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे हमारा कोर्स चलेगा, ये सारा मैंने आपको कल के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था। आज हमारा न्यू बैच मैथ एबिलिटी का डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर समझें या उसको लेक्चर नंबर 1 का ही पार्ट समझें, क्योंकि जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो आपके काम का ही है। तो डेमो लेक्चर्स जो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से, कि नंबर्स से। हमारे पास नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी हैं ईटीसी इन्फिनाइट तक, ठीक है। और ये जो साइन होती है इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, यानी क्या, लामहदूद, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये भी आपसे पूछ लें कि ये साइन दे दें और आपसे पूछें कि इसका नाम क्या है, ठीक है? ये ऐसे होता है, यानी ऐसे करें 8 को जो है वो टेढ़ा बना दें, तो इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, यानी लामहदूद। तो ईटीसी की जगह पे बेहतर ये है कि अभी आपको मैंने बता दिया इनफाइनाइट क्या होता है, तो इनफाइनाइट ही हम यूज़ कर देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास क्या है, इन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ये हमारे पास बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स को इंग्लिश में हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, जबकि हम इसको मैथ में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी जो 1 से स्टार्ट हो, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट हो, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसका मैथ में नाम है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट के जब नेचुरल नंबर्स बन गया हमारे पास, कि काउंटिंग नंबर्स हो गए, काउंटिंग नंबर्स, उसके बाद उसको नाम दिया गया, टेक्निकल नाम उसका मैथ में दिया गया नेचुरल नंबर्स का। उसके बाद जो है वो ज़ीरो को डिस्कवर किया गया। उसके बाद ज़ीरो हमारा जो मैथ की लैंग्वेज में आ गया। पहले ज़ीरो नहीं होता था, ठीक है? उसके बाद ज़ीरो जब डिस्कवर हो गया, तब जो काउंटिंग कैसे बन गई कि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? इनफाइनाइट तक। तो इसको जो नेचुरल नंबर्स थे, उनको जब ज़ीरो मिल गया, तब उसका नाम रखा गया होल नंबर। तब उसको हम मैथ की लैंग्वेज में कहने लग गए होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी क्या, कि नेचुरल नंबर्स में जब हम ज़ीरो को ऐड करें, नेचुरल नंबर्स में जब हम ज़ीरो को ऐड करें, तो उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट था कि अब जो पॉजिटिव जो बन गए, अब हम नेगेटिव भी बनाए इनका। जब नेगेटिव बनाया गया, तब उनको कहा गया कि इंटीजर्स हैं ये। सारे जो नंबर्स हैं, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी जो होल नंबर्स हैं ज़ीरो के साथ, अगर हम उनका नेगेटिव भी बना दें, तो उनको हम कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को हम शो करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम शो करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है? एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी क्या, नेचुरल नंबर्स को हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल एन से करते हैं। जबकि होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इंटीजर्स को हम जेड से भी, जी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बुक्स में जो है वो जी से किया हुआ है, कुछ में आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
जब हम यानी जो हमारे पास नंबर्स थे, मैं राइट कर देता हूँ कि जी, या फिर इसको आई भी कर सकते हैं, आई आर जी जो है वो इक्वल्स टू किसके हैं कि फॉर एग्जांपल में माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इस तरफ से हम शुरू करते हैं, तो उसके बाद कितना आएगा -4। ठीक है, ये डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक बात हो रही है, -4। हाँ, उसके बाद क्या आएगा -3, -2, -1। जब हम माइनस में चलते हैं ना तो हम यूँ उल्टा चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो आएगा, -1 के बाद ज़ीरो आएगा, फिर +1 आएगा। जब +1 होगा ना तब हम जो प्लस की साइन होती है वो मैथ में हम राइट करें या ना करें वो अंडरस्टूड होती है कि उसके साथ +1 है। अब मैंने यहाँ पे 1 राइट किया, 2 राइट किया, 3 राइट किया, ऐसे इनफिनिट तक राइट किया, ठीक है। अब मैंने 1 के माइनस, जब 1 माइनस का लिखा तब मैंने उसके साथ माइनस की साइन राइट की। ये चेक करें, मैंने यहाँ पे माइनस राइट किया, लेकिन जब मैंने पॉजिटिव राइट की तब मैंने कोई पॉजिटिव की साइन यहाँ पे राइट नहीं की है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है हमारे पास कि कोई अगर साइन नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है, कि अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब है कि वो प्लस है, और प्लस की साइन हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं चेक करेंगे कि 2 लिखा होगा, ठीक है, अब 2 लिखा होगा इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, प्लस का है, लेकिन हम राइट नहीं करते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है मैथ में। अगर सिमिलरली कहीं पे आप 10 देखें तो आप समझ जाएँ कि 10 जो है वो प्लस का 10 है। अगर माइनस का होता ना तो कंपल्सरी यहाँ पे माइनस गिवन होता, लेकिन वो माइनस गिवन नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो पॉजिटिव का 10 है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर बन गए? हम इन्हें कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स, यानी हम जब प्लस और माइनस दोनों ही साइड्स देखें नंबर्स की तब उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद मैं आपको इवन और ओड ये कल के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक ऑपरेशंस बिल्कुल कि हम 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, ठीक है। 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। इतना तो बेसिक सबको पता है। अगर इससे ज़्यादा है तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई बड़ा सा नंबर समझते हैं 531। अगर मुझे इसको ऐड करना है 729 के साथ, अब मैं इसको कैसे करूँगा? अब मुझे इसको ऐड मैं कैसे करूँगा? अब मेरे पास ऐड के लिए क्या तरीका है कि 5 3 1 मैंने राइट किया, उसके नीचे मैंने राइट किया 7 2 9, और यहाँ पे मैंने लगा दी प्लस की साइन। इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबर्स को प्लस कर रहा हूँ। जब नंबर को प्लस करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 1 और 9, 1 और 9 हमारे पास कितना हुआ, 10 हुआ। 1 + 9 कितना हुआ, 10 हुआ। तो हम 10 राइट नहीं करेंगे, हम राइट करेंगे 0, ठीक है। अगर 10 राइट करूँ तो ऐसे होगा, 10 हो गया, तो हम 10 राइट नहीं करेंगे, हम राइट करेंगे 0। और जो 1 बच गया था, जो 1 बच गया था उसको हम यहाँ पे ऊपर सेंड करेंगे, ऊपर इसके 3 के ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। अब जो 1 था उस वो 3 के साथ भी उसको प्लस करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4। 4 के साथ हम 2 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6। और जब हम 5 के साथ 7 को प्लस करेंगे कितना आंसर होगा, 12, ठीक है, 12। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 12। अगर इसके आगे कोई नंबर होता तब हम 1 को उसके ऊपर ले जाते, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं था तो हम यहीं तक इसको रखेंगे कि 531 को जब 729 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1260 हमारे पास आंसर आएगा। तो हम प्लस ऐसे करते हैं। तो मैं आपको इसके लिए ज़ाहिर सी बात है एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन दिया करूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाए। तो मैंने आपको ये प्लस के लिए एक बताया था, तो हम सिमिलरली हम माइनस के लिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले मैं आपको माइनस के लिए जो बड़ी साइन होती है ना, वो
फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि मैथ हम सारी एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, वरना वैसे तो समझ नहीं आएगी हमें मैथ। अगर मैं राइट करूँ कि पहले छोटे नंबर से मैं आपको समझा देता हूँ, लाइक 5 माइनस 2 कितने हो गए, ये इक्वल्स टू, ठीक है, ये साइन किसकी है हमारे पास, इक्वल्स टू, यानी किसके बराबर है, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 5 माइनस 2। अब जो 5 है वो पॉजिटिव का है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब हम लेक्चर स्टार्ट किया कि जो जिसके साथ हम साइन नहीं राइट करते इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, अंडरस्टूड बात है। तो 5 जो है वो पॉजिटिव का है, अंडरस्टूड है, मैंने राइट नहीं किया लेकिन वो अंडरस्टूड है मैथ में कि वो 5 किसका है, प्लस का है। तो 5 माइनस 2, जब 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, लाइक मैं राइट करूं कि 2 में से 5 गए तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि जिनको बिल्कुल बेसिक मैथ भी नहीं आती वो ये मिस्टेक करते हैं कि 2 में से 5 गए, 2 में से 5 गए तो वो आंसर निकाल देते हैं 3 का, वो आंसर निकाल देते हैं 3 का, जबकि ये हमारे पास आंसर रॉन्ग है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि 2 में से पहली बात तो 5 जा नहीं सकता। 2 में से 5 हम कैसे कैंसल कर सकते हैं? हम कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो साइन होती है ना, अब जो 2 के साथ कौन-सी साइन है? प्लस की साइन है, और 5 के साथ कौन-सी साइन है? माइनस की साइन है। जो ये माइनस की साइन है ये 5 के साथ है, और जो ये प्लस की साइन है वो 2 के साथ है। फर्स्ट में हमारे पास क्या था और सेकंड एग्जांपल में क्या था? फर्स्ट में हमारे पास था पॉजिटिव साइन किसके साथ थी? 5 के साथ थी, ठीक है? और माइनस नेगेटिव के साथ थी। तो हमने फाइनल आंसर क्या निकाला? 3 निकाला। तो 3 के साथ हमने कोई साइन राइट नहीं की है, तो अंडरस्टूड बात है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है? तो पहली बात कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, हम जो बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक जब अरिथमेटिक करते हैं हम, उसके जो ऑपरेशंस हैं, उनमें जो जिस बड़े नंबर के साथ जो साइन होगी, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगी, आंसर में भी हम वही साइन राइट करेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास क्या था कि जो साइन थी वो बड़ा नंबर हमारे पास क्या था, 5 था। उसके साथ साइन कौन-सी थी? प्लस की थी। तो हमने प्लस की साइन राइट की इक्वल टू में। सिमिलरली अगर मैं राइट करूँ कि 2 माइनस 5 तो कितना आंसर मिला? 3 मिला। अब साइन कौन-सी आएगी? जो बड़े नंबर के साथ साइन होगी। अब बड़े नंबर के साथ साइन कौन-सी? बड़ा नंबर हमारे पास कौन-सा है? 2 है या 5 है? 5 हमारे पास बड़ा नंबर है। 5 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो उसके साथ साइन कौन-सी है? उसके साथ जो साइन है हमारे पास वो माइनस की है। ठीक है? वो माइनस की है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी साइन हमारे पास किसकी होगी? माइनस की होगी। यानी क्या? -3। सिमिलरली अगर कुछ और एग्जांपल्स मैं राइट कर दूं कि जैसे एग्जांपल नंबर 3 कि 9 माइनस 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल कि 9 में से 2 जा रहे हैं, तो 9 क्या है हमारे पास? बड़ा नंबर है 7 से, और 9 के साथ साइन कौन सी है? पॉजिटिव है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, वो भी कौन सा? पॉजिटिव का। तो हमारा जो प्लस का है वो प्लस की साइन हम राइट नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड है। तो मैं एक और एग्जांपल इसी तरह की दे देता हूँ कि अगर हम 7 में से -4 करें, 7 में से हम -4 करें, 7 के साथ प्लस है, अंडरस्टूड बात है, और -4 तो बड़े नंबर के साथ साइन कौन-सी है? वो 7 है, उसके साथ साइन प्लस है, तो पहली बात कि 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा, और उसकी जो साइन होगी वो कौन-सी होगी? वो प्लस की होगी। अगर मैं लास्ट एग्ज़ाम्पल इस स्मॉल पे नंबर्स का दे दूँ कि 8 माइनस 9, यानी 8 से हम 9 माइनस करें, 8 से हम 9 माइनस करें। पहली बात कि हम 8 से -9 नहीं कर सकते, लेकिन हमें मैथ में तो करना है, ठीक है? हमें मैथ में करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे कि 8 8 में से 9 गए तो कितना बचा हमारे पास? 1 बचा, ठीक है? 8 में से 9 गए, हमारे पास 1 बचा, लेकिन हमें अब साइन नोट करनी है कि साइन कौन-सी आएगी? प्लस की आएगी या माइनस की आएगी? तो हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर के साथ प्लस है, कौन से नंबर के साथ, कौन से बड़े नंबर के साथ प्लस है।
तो प्लस जो है वो 8 के साथ है, जबकि वो छोटा नंबर है, और जो बड़ा नंबर हमारे पास 9 है, जिसके साथ साइन कौन सी है, नेगेटिव है। तो हम आंसर में भी नेगेटिव यानी माइनस की साइन राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ आप थोड़े से मैं बड़े नंबर्स लेके उनकी मैं आपको माइनस समझाता हूँ। जैसे कि अगर मुझे 312 में से 292 माइनस करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे इसको करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कि 312 राइट करेंगे और नीचे उसके राइट करेंगे 292, जबकि यहाँ साइन कौन सी दे देंगे, माइनस की, ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 2 में से 2 गए, ठीक है, 2 - 2 तो कितना आंसर मिलेगा हमें, 0। ठीक है, अब 1 - 9, 1 से 9, 9 से 1 जा नहीं सकता, 9 से 1 जा नहीं सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये 1 है वो 3 से उधार लेगा, जो ये 1 है आगे वाले 3 से उधार लेगा। ठीक है, अब वो उधार लेगा, वो उधार कैसे लेगा कि उधार वो उधार ले रहा है, लेकिन उसको चुकाना नहीं है वो उधार, वैसे तो उधार चुकाना चाहिए, लेकिन ये मैथ में चुकाता नहीं है। तो 1 जो है वो 3 से उधार लेगा, जब वो 3 से उधार लेगा तो 3 उसको जो है ना वो 1 देगा। 3 ने 1 को 1 ने उधार लिया 3 से, 3 ने 1 दिया उसको, जब वो 1 को देगा ना तो हम वो 1 दे रहा है, तो 1 दे रहा है ना, तो 1 को हम यहाँ राइट करेंगे। ठीक है, 1 को हम यहाँ राइट करेंगे। अब ये कितने हो गए, ये 11 हो गए हमारे पास, ये हमारे पास कितने बन गए, ये हमारे पास 11 बन गए। अब हम 11 से 9 तो कट कर सकते हैं, 11 से 9 गए तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 11 से जब 9 हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पहले था 3 था, 3 में से 1 तो उसने दे दिया, ठीक है, पीछे 1 दे दिया। अब इसके बाद कितने बचे, इसके बाद टोटल बचे 2, इसके बाद कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, जब 2 से हम 2 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 में से अगर 2 हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो टोटल आंसर है वो कितना मिलेगा, 20। ठीक है, तो 312 में से हम जब माइनस करेंगे 292, तब हमारे पास जो आंसर है, जब हमारे पास आंसर है वो कितना मिलेगा, 020, या मैं सिंपली कह दूं कि 20 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट इसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो फर्स्ट हमारा डेमो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। कि 2 + 3 + 5 + 6, ठीक है, हम प्लस को जब प्लस करेंगे तो सिंपली हम प्लस ही करेंगे, और क्या, 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ, 2 + 3 कितना हुआ, 5 बन गया हमारे पास, 5 + 5 कितना हुआ, 10 बन गया, 10 + 6 कितना हुआ, 16 बन गया, हमारे पास कितना बन गया, 16 बन गया। सिमिलरली अगर मैं राइट करूं कि 2 - 2 - 3 -5 -6, तो ये कितना बनेगा, इसमें भी हम ऐड करेंगे, लेकिन जो साइन होगी वो हम प्लस की राइट करेंगे। अब यहाँ भी जो साइन है वो प्लस की है, अंडरस्टूड है, इस वजह से मैंने राइट नहीं की, क्योंकि प्लस की साइन हम राइट नहीं करते, लेकिन साइन किसकी है, प्लस की है। हम जो चीज़ कर रहे हैं हम साइन उसी की राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, लेकिन माइनस में भी हम करते ऐड हैं। ठीक है, माइनस भी हम करते ऐड हैं, लेकिन हम साइन जो है वो माइनस की करेंगे। 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 + 5 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 + 6 कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है, हमारे पास अब ये भी कितना हुआ है, 16 हुए, लेकिन इसमें जो साइन थी, साइन कौन सी थी, सब में कौन सी साइन थी, सब में थी साइन माइनस की थी। तो ये यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें, -16। तो जिनकी बेसिक वीक होती है, मैं अगर उनसे पूछूं कि 2 - 2 -2 कितने होते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -2 कोई कहेगा कि 0, कोई कहता है कि +4, कोई कहता है -4, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब -2 इसको हम सोल्व करते हैं कि 2 + 2 कितना होगा, 2 2 के साथ हम जब प्लस करेंगे 2, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, 4 मिलेगा।
जबकि साइन कौन सी है, माइनस की है, दोनों के साथ साइन कौन सी है, माइनस की है, तो यहाँ पे भी साइन कौन सी आएगी, माइनस की, तो इसका आंसर क्या है, -4। ठीक है, अगर मैं राइट करूँ, कि मैं ये पहले समझा के आया हूँ कि अगर मैं राइट करूँ 2 - 2, अब मेरे पास आंसर क्या होगा कि 2 - 2, तो जो ये फर्स्ट वाला 2 अंडरस्टूड है, मैंने राइट नहीं की साइन, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस का है, तो +2 और -2, +2 है और -2 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट डेमो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट कल आपके साथ अगेन एक डेमो लेक्चर शेयर किया जाएगा, उसके बाद हम मंडे से जो हमारी वीक बैच है वो स्टार्ट करेंगे, और आपको पहले ही सिलेबस इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता दिया है कि हम वीक वाइज कैसे कोर्स को कवर करेंगे।